अब ये नंबर चाहे जितने ही बड़े क्यों ना लिखे हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमने जैसे लिखा, नंबर ऊपर लिखा हुआ है 2517 की पावर 327 इंटू 493 की पावर 824 इंटू 4612 की पावर 894। ठीक, अब यहां से हमने क्या किया, लास्ट नंबर लिया 7। आगे कुछ भी लिखा है तो इससे हमें कोई मतलब है क्या? आगे और भी कुछ भी लिखा होता तो भी हमें कोई मतलब ना होता, हम लास्ट नंबर लेते 7। और यहां पे पूरे में हमने 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग दिया, 4 अट्ठे 32, यहां 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बच गया तो यहां आ जाएगा 3। इसी तरह से यहां से उठाया 3, 4 का भाग दिया, 4 दूना 8, 4 छंग 24, भाग पूरा पूरा चला गया। अब एक चीज देखिए, जब भी किसी संख्या में आप 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, और अगर वो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक, अगर किसी संख्या की पावर में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर आता है 0, तो कभी भी 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लिखते हैं। तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वही लिखा जाता है रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर 4 आएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये अभी मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है, कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहां आ जाएगा रिमाइंडर 4, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसी तरह से यहां से हमने उतारा 2, और यहां पावर में हमने 4 का भाग दिया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा, यहां गया 2। तो 7 का क्यूब होता है 343, लास्ट नंबर 3, 3 की पावर 4 81 होता है, लास्ट नंबर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 तिया 12, लास्ट नंबर आएगा 2। ये इसका इकाई का अंक है, और ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, आंसर आएगा ए। तो 8वें नंबर का आंसर है ए, ये इसका आंसर है। अब देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था कि रिमाइंडर 0 नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं वो समझिएगा। अभी अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ठीक है, ये चल रहा है। अब जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, मान लिया लिखा हुआ है 62, 62 की पावर यहां पे चल रहा है 13। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां से हमने लास्ट नंबर उठाया 2, यहां 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या आया 1, तो हमने यहां लिख दिया 1। तो रिमाइंडर 1 आने का मतलब यह है कि पहले नंबर का अंक आंसर होगा 2, 2 की पावर 1 का मान 2। जिस समय यहां पे पावर लिखी होगी 62 की पावर 14 है, तो हमने यहां से उतारा 2, यहां 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा 4। अब ये लिखा हुआ है 62 की पावर 15 है, तो हमने यहां से उतारा 2, और यहां पावर में 4 का भाग दिया, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8। अब इसी तरह से यहां हमने लिखा 62 की पावर 16 है। अब यहां जब हमने यहां से उतारा 2, पावर में 4 का भाग दिया, 4 चौको 16, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आया। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट, अगर आपने यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिखा तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है। देखिए यहाँ 2 की पावर में कहीं पे भी 1 आया है, कहीं नहीं आया है, यानी कि ये आंसर हमारा गलत है। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पहले नंबर का अंक आंसर है, रिमाइंडर 2 आ रहा है दूसरे नंबर का अंक आंसर है, रिमाइंडर 3 आ रहा है तीसरे नंबर का अंक आंसर है। अगर रिमाइंडर 4, क्या रिमाइंडर 4 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर आप किसी संख्या की पावर में 4 का भाग दे रहे हो तो क्या कभी रिमाइंडर 4 आ सकता है? आप किसी संख्या में अगर 4 का भाग दे रहे हो, यहां शेषफल कभी रिमाइंडर 4 आएगा? नहीं आएगा। तो 4 का भाग 4 में फिर से एक बार चला जाएगा, 4 एकम 4, रिमाइंडर आएगा 0। तो वही हमने आपको बताया कि जब भी रिमाइंडर 0 हो, तो रिमाइंडर 0 का मतलब होने का मतलब यह है कि इस संख्या की पावर में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आंसर जो होगा वो चौथे स्थान का अंक होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 की पावर 4, आंसर आएगा 6। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगली बात, ध्यान से सुनिएगा।
अब देखिए अपना पहला सवाल क्या है आगे का। ये लिखा हुआ है 987 की पावर 267 माइनस 39 की पावर 121। तो हमने यहां से उतारा 7, पावर में 4 का भाग दिया, 4 छंग 24, 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24, 25 26 27, 3 बचा तो यहां लिखा 3। यहां से उतारा 9, 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, 1 बचा, 9 की पावर 1। अब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 9, तो 43 में से 9 गया तो यहां बचेगा कितना 34, लास्ट नंबर 4। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 4। अब देखिए कुछ लोगों से इसमें गलती हो जाती है इस स्टेप में। कहां पे, 3 का क्यूब माइनस 9 की पावर 1, 3 का क्यूब 343, लास्ट नंबर लिया 3 माइनस का 9, तो आंसर आ गया माइनस का 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिएगा कि क्या कभी भी इकाई अंक माइनस में होता है। हमने एक संख्या लिखी 438, केवल ये इकाई अंक माइनस में हो सकता है कि इकाई अंक आ रहा है माइनस का 1, नहीं हो सकता ना। तो इकाई अंक माइनस 6 कैसे आ सकता है, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, बात एकदम गलत है, माइनस 6 तो आएगा ही नहीं। अब ये क्यों नहीं हो सकता, अब ये समझिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे लिखा हुआ है 42, इसमें से हमें घटाना है 18, तो जब हम घटाते हैं कभी भी ऐसे लिखते हैं क्या 2 में से 8 गया माइनस का 6, नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से एक हासिल लेते हैं, तो यहां हो जाता है 12, और 12 में से 8 गया तो यहां आता है 4। ठीक, तो 7 का क्यूब बड़ा नंबर है, तो इसके आगे कोई ना कोई संख्या तो रही होगी ना, वो इसको एक हासिल देगी, हो जाएगा 13। तो जब भी आगे वाला नंबर छोटा हो तो 3 में से 9 नहीं घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, या फिर एक बात ध्यान रखिएगा, इकाई अंक निकालने के लिए किसी भी संख्या में हमेशा 10 का भाग दिया जाता है, तो जब भी आपका इकाई अंक माइनस में आए उसको आप 10 में घटा लीजिएगा तो सही आंसर आ जाएगा 4। ठीक, तो ये थोड़ी सी खास बात थी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो ये हमने लिखा 7, यहां हमने 4 का भाग दिया, 4 दूना 8, 1 बचा, 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा, 7 का क्यूब माइनस 3, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, 18 हो गया, 4 चौको 16, 2 बचेगा। तो 7 का क्यूब 343, लास्ट नंबर 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आगे वाला नंबर छोटा हो तो 3 में से 9 नहीं घटाएंगे, इससे एक हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो आंसर आएगा 4। तो इसका सही आंसर 4 है, बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा बी बॉय। ठीक है, अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है एक संख्या है 2464 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 131 की पावर 491। तो यहां से लास्ट नंबर हमने उठाया 4। अब जो लोग थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि 4 से कटने का नियम होता है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो पूरे नंबर में 4 का भाग ना देके आप सिर्फ आखिरी के 2 नंबरों में 4 का भाग दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो 4 दूना 8, 1 बचा, 13 हो गया, 4 तिया 12, 1 बचा, तो 4 की पावर 1। 5 के लिए आंसर 5 ही आता है, हम इसको हल भी नहीं करेंगे, और 1 के लिए भी आंसर 1 आता है, इसको भी हम हल नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5 चौको 20, 20 एकम 20, इकाई अंक क्या आएगा 0। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा ए, आंसर 0 है। ठीक है, अगला देखिए। अगला नंबर है 264 की पावर 102 और प्लस 264 की पावर 103। हमने यहां से लास्ट नंबर लिया 4। ठीक, यहां पे 2 का भाग दिया, ठीक, अंतिम 2 अंकों में या पूरन दे दिए, 4 दूना 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, तो भी 2 आएगा। आखिरी के 2 अंक में देंगे तो भाग जा नहीं रहा, तो भी 2 आएगा, और प्लस यहां पे आप भाग देंगे तो 4 की पावर 3 आएगा।
4 का स्क्वायर 16, लास्ट नंबर 6, 4 का क्यूब 64, लास्ट नंबर 4, 6 + 4 10, इकाई का अंक क्या आएगा 0। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर है, इकाई का अंक आएगा 0। अगला देखिए, अब ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी मैं आपको पीछे बता रहा था। यहां से आप लास्ट नंबर लीजिए 7, पावर में 4 का भाग दीजिए, एक में आंसर एक ही आता है। यहां से 7 लिया, पावर में 4 का भाग दिया, जो भी आ रहा है सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसा भी मैं पीछे आपको बता रहा था। इस क्वेश्चन को अभी का अभी हल कर लीजिए, ठीक है, और इसका आंसर निकाल के देखिए आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आपको खुद निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो इसको भी आपको अपने आप हल करना है, बिल्कुल सेम एकदम डिक्टो क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अपने आप इसको हल करें। 134 134 94 95, ठीक, इसको अपने आप आपको हल करना है, अपने आप हल करके इसका आंसर निकालना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, इसको अपने आप निकालिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है व्यंजक में इकाई का अंक बताइए, ठीक है। तो यहां से सारे नंबर उठाने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट नंबर लिया 8, 8 की पावर दे रहा है 92 351 प्लस 2 की पावर फिर से वही दे रहा है 92 351 प्लस 6 की पावर दे रहा है 23 591 प्लस 9 की पावर दे रहा है 99991, ठीक है, ये दे रहा है। अब आप देखिए जरा कि इसको जो आप हल करेंगे तो हमने यहां से उठाया 8, लास्ट नंबर में हमेशा 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा 11 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 बचेगा, तो यहां भी 3 बचेगा, सेम नंबर है, 2 का क्यूब, यहां पे 91 है, 4 का आप भाग देंगे, 6 में तो पहली बात आंसर 6 ही आता है, हम इसको हल ही क्यों करेंगे, और यहां भी 91 है, तो 4 दूना 8, 1 बचा 11 हो गया, 4 दूना 8, 9 10 11, 3 यहां भी बचेगा। तो 8 का जो क्यूब होता है 512 प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 6 और 9 का क्यूब 729, लास्ट नंबर 2, तो 8 और 2 10, 10 6 16, 16 4 20 और 5 25, लास्ट नंबर आएगा 5। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, इकाई का अंक आएगा 5, ये इसका आंसर है, ठीक है, 15 नंबर का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, अब इसको भी हल करना है हमें। तो देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, लास्ट नंबर 1 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 प्लस, यहां पे लास्ट नंबर 1 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा 1 माइनस 6 में इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है, प्लस 5 में इकाई का अंक क्या आता है 5 ही आता है, माइनस 6 में इकाई का अंक क्या आता है 6 ही आता है, प्लस ये आएगा 9। तो देखिए कितना हो गया 9 1 10, 10 1 11, 11 और 5 16 है, 11 5 16 में से 6 और 6 12 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 4। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, इकाई का अंक आ जाएगा 4, ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, इकाई का अंक आएगा 4, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप शुरू हो रहा है यहां से असल में, तो देखिए अगले टाइप में वो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को 893 से भाग देने पर, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर, कोई संख्या है, संख्या में नहीं मालूम क्या है, इसको जब 893 से भाग दिया गया तो शेषफल बता रहा है कि 193 है। तो कह रहा है यदि इसी संख्या को 47 से भाग दिया जाए, इसी संख्या x को 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इस सवाल को बताने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, उनको आप ध्यान से समझ ले, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है किसी संख्या को 48 से भाग देने पर, किसी संख्या को 48 से भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है,
शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो इस संख्या में नंबर 1, अब देखिएगा कितने सवाल इसमें बनेंगे। 4 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, 6 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। नंबर 3, 8 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। नंबर 4, 12 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। नंबर 5, 15 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। और नंबर 6, 24 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 6-7 सवाल लिखे हुए हैं और इन सभी के जवाब हम लोगों को देने हैं, ठीक। अब एक बात देखिएगा, इसने क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी संख्या को, कोई संख्या है x, इसे कह रहा है अगर 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई संख्या 8 से पूरी तरह कटती है, अगर कोई संख्या है x, ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो अगर इसी संख्या में हम 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह कटेगी या नहीं। तो आपका जवाब आएगा हाँ, वो पूरी तरह कटेगी। क्यों? क्योंकि 4 8 का एक फैक्टर है। 8 का आप जब फैक्टर करेंगे तो 4 आएगा। तो जो संख्या 8 से कटेगी वो 8 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सब से कटेगी, ठीक है। तो यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट है। हमको ये चेक करना है कि जिनसे वो भाग देने के लिए कह रहा है, जिन संख्याओं से भाग देने के लिए वो कह रहा है, वो क्या इसका एक फैक्टर है या नहीं। सीधी सी बात यह है कि हमें चेक ये करना है इस संख्या का भाग यहां पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस संख्या का भाग यहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसका भाग यहां जाएगा तभी हमें मालूम चलेगा ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो हमने क्या किया, शेषफल में सीधे 4 का भाग दे दिया। 4 पंचे 20, रिमाइंडर क्या आया 3, तो रिमाइंडर आएगा 3, यही हमारा आंसर है। इसी तरह जब आप 6 के लिए चेक करेंगे तो आप पहले ये चेक करिए यहाँ पे 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने देखा 6 का भाग जा रहा है, 6 48, तो आप सीधे 23 में 6 का भाग दे दीजिए। 6 का भाग हमने दिया, 6 तिया 18, कितना बचा 5, तो इसका आंसर आएगा 5। 8 के लिए हमने चेक किया, आप देखिए क्या यहाँ 8 का भाग जा रहा है, 8 6 48, बिल्कुल जा रहा है। तो आप इस संख्या में सीधे 8 का भाग दे दीजिए। 8 दूना 16, कितना बचा 7, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। अब आप देखिए क्या यहाँ 12 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 12 चौको 48, तो सीधे आप 23 में 12 का भाग दे दिए। 12 एकम 12, कितना बचेगा 11, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 11। अब आप देखिए क्या यहाँ 15 का भाग जा रहा है, तो 15 का भाग इस संख्या में नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 15 का भाग नहीं जा रहा है। तो जब इस दी गई संख्या में, खास बात है इसको ध्यान सुनिएगा, जब इस दी गई संख्या में इस संख्या से भाग ना जाए तो इस तरह के सवालों का आंसर हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर CND आएगा। इसका आंसर आएगा CND, कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। CND आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अलावा 24 का भाग देखिए क्या यहां जा रहा है, 24 का भाग, 24 का भाग हमने दिया, 24 दूना 48, बिल्कुल भाग जा रहा है। तो 24 का भाग यहां तो जा रहा है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है क्या कि यहां पर 24 का भाग, यहां जो रिमाइंडर वो दे रहा था 23, ठीक है, यहां जो रिमाइंडर दे रहा था वो 23, उस 23 में 24 का भाग नहीं जा रहा है। यहां पे 24 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो एक बात समझिएगा, हमने 5 का भाग दिया 3 में, 5 का भाग क्या 3 में जाता है, नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 5 में 3 का भाग जाएगा 0 बार। तो 5 इंटू 0 0, क्या रिमाइंडर आया 3। तो जब इस दी गई संख्या में बाहर वाली संख्या का भाग ना जाए तो शेषफल ये संख्या खुद होती है, शेषफल आएगा 3। इसी तरह से 24 का भाग 23 में नहीं जा रहा है, तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो शेषफल ये संख्या खुद होगी, रिमाइंडर आएगा 23।
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23, ये इसका आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई संख्या है, किसी संख्या x में 893 का भाग देने पर, ठीक है, शेषफल किसी संख्या x में 893 का भाग देने पर शेषफल 193 आता है। तो इस संख्या में अगर 47 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या 47 का भाग 893 में जा रहा है? तो 893 में हमने भाग दिया 47 का, ठीक है, तो 47 का भाग दिया, एक बार जाएगा, 47 एकम 47, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ 47 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 सत्ते 63, 63 की 3 हाथे लगा 6, 9 चौको 36, 36 और 6 42, भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका भाग इस दी गई संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सब जगह भाग नहीं देंगे, सीधे शेषफल में उठा के 47 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम भाग देंगे 47 का किसमें? 47 का भाग देंगे हम 193 में। तो कितनी बार भाग जाएगा ये? ठीक है, 4 बार। तो 4 7 चौको 28, 28 की 8 हाथ लगा 2, 4 चौको 16, 17 18, 188 आ गया। ठीक है, तो कितना बचेगा? 5। तो उसका रिमाइंडर आएगा 5, शेषफल 5 मिलेगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। तो मैंने आपको क्या बताया, फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इस दी गई संख्या का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर इस दी गई संख्या का भाग इस ऊपर वाली मेन संख्या में जा रहा है तो हमें सिर्फ इतना करना है कि ये 47 का भाग अगर इस मेन संख्या में जा रहा है तो सीधे इस शेषफल में आप 47 का भाग दे दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं, एक और देख लीजिए। कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। तो कह रहा है अगर इसी संख्या में 19 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो आप ये चेक करिए, यहाँ पे 114 में 19 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हमने चेक किया कि हाँ, इसमें 119 का भाग जा रहा है। ठीक है, 6 बार जा रहा है भाग, तो यहाँ 19 का भाग जाएगा 6 बार, 19 छक्का 114। तो भाग जा रहा है तो सीधे यहाँ शेषफल में 19 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 19 एकम 19। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा 2। तो 2, बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 2। बी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, 2 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर समझ में आ गए होंगे और इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैंने आपको बातें, जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी तरह की आपको कोई शंका ना रहे। तो ठीक है, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।